हम आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं स्वदेशी। स्वदेशी जो कि गोधोली भाग 2 के, ठीक है ना, यह बद्री नारायण चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी यह अपने देश के प्रति जागरूकता के लिए लिखा गया है। अपने देश के प्रति जागरूकता के लिए क्या किया गया है? लिखा गया है। आज हम लोग अपने देश में रहने के बावजूद भी अपने देश के प्रति जागरूक नहीं है। यह एक काव्य खंड है। क्या है? काव्य खंड है। इसमें लेखक कितना सुंदर बात बोलते हैं और कितना अच्छा ढंग से बोलते हैं। इस वास्तविकता रूप से अगर कोई विद्यार्थी इसको जान ले, पढ़ ले, तो उसका जीवन निखर जाएगा। कितना अच्छा बात बोले। हम पहला लाइन पढ़ता चाहते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लाखत, अब भारतीय कुछु न अब भारत में दरसता। मतलब सबे विदेशी वस्तु जो है अब भारत के लोगों को भा रहा है, लेकिन अपने देश में रहने के बाद भी अपने देश का मान सम्मान दिखता नहीं है। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लाखत, माने सब विदेशी वस्तु सबको अच्छा लग रहा है और भारतीय में कुछ न अब भारत का दरसता, माने कुछ भी अब भारत का नहीं दिखता है, न संस्कार दिखता है। एक बच्चे के अंदर से संस्कार मिट रहा है। जो माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति जो संस्कार था, वह संस्कार खत्म हो रहा है। आज अंधकार में पढ़ रहे हैं। आज लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंधकार में पढ़ रहे हैं। आज माँ बाप का कद्र, एक गुरु का कद्र आज एक बच्चा के सामने में नहीं दिखता है। आज विदेशी कल्चर अपनाना चाह रहे हैं। हम अभी इससे पहले कुछ देर पहले बोले हैं कि दुपट्टा का कीमत होता है 100, लेकिन 100 के दुपट्टा माँ बाप के 1 करोड़ का संपत्ति होता है। समझे ना कि पूरे दुनिया का इज्जत होता है। माँ बाप का सर जो है ना 100 का दुपट्टा ऊंचा कर देता है। लेकिन आज हम विदेशी कल्चर में पढ़ के आज लड़कियां लोग छोट छोट कपड़ा पहनती है, अपने तन को दिखाना चाहती है, लोगों को अपने तन दिखाना चाहती है। तो इसको कह सकते हैं कि अब तो पूरी तरह से अमेरिकन हो गया। जैसे अमेरिका में पहले बच्चा का जन्म होता है, बाद में शादी होता है, तो ये तो अमेरिका से भी कम नहीं हुआ। आज अपने देश में भी रह के हम देश के रौनकता को नहीं पहचान रहे हैं, देश की सभ्यता को नहीं पहचान रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या कहा है? मनोज भारतीय देखी कौन सकत नहीं पहचानी, मुसलमान हिंदू अब सब क्रिस्टान। मुसलमान हिंदू अब सब क्या हो रहा है? अब क्रिस्टान, सब विदेशी हो रहा है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, जितने भी भारत के धर्म के ग्रंथ के लोग हैं, वो सब अब क्या हो रहा है? विदेशी हो रहा है। मनोज भारतीय देखी अब कोई सकत नहीं पहचानी। अब भारत को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि हम भारतीय हैं। हुआ था जो संस्कार एक भारतीय में बचा हुआ था। अगर इस्लाम धर्म को भी लीजिएगा तो नकाब था। अब इस्लाम धर्म वाले भी नकाब को उतार दिए हैं। अब वो भी अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो भी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरी सुंदरता दुनिया देखे। तो अब सब धर्म, अगर आप जाइएगा, पटना जाइएगा या दिल्ली जाइएगा, मुंबई जाइएगा, गोवा जाइएगा, तो आपको लगेगा 1-1 फीट के लड़की कपड़ा पहन के घूमती है। शरीर में कपड़ा नहीं दिखेगा, सिर्फ जिस्म दिखता है। तो इससे साफ साबित होता है कि आज के समाज में यह एक प्रकार के बहुत बड़ा कलंक हो रहा है, जो भारत में रहने के बाद भी भारतीय संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। एक लड़का और लड़की को अपने माँ बाप का कद्र नहीं होता है, इज्जत का ख्याल नहीं होता है। एक लड़का लड़की और को गुरु का इज्जत का ख्याल नहीं होता है। नहीं, संस्कार पूरी तरह से खत्म हो रहा है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? आज हम लोग विधा प्रदेश की पढ़ रहे हैं, प्रदेश की विधा पढ़ रहे हैं और प्रदेश की बुद्धि अपना रहे हैं। पढ़ी विधा प्रदेश की, बुद्धि प्रदेश की पाए, चाल चलन सब विदेशी इन्हें अति भाए। आज हमारे देश के लोगों को चाल चलन प्रदेश की भा रहा है। आज अपने देश में जो संस्कार था वह संस्कार खत्म हो गया है। अपने देश में जो संस्कार था कि हाँ, घर में किस प्रकार किसको कैसे रहना है। एक भाभी जो कहते हैं वो माँ के समान होती है, लेकिन आज विदेशी कल्चर के कारण से भाभी भी कलंकित हो रही है, बहन भी कलंकित हो रही है, समाज भी कलंकित हो रहा है। रिश्ता का ख्याल नहीं है। यह पूरे अमेरिकन बनते जा रहा है।
जैसे अमेरिका में होता क्या है कि पहले बच्चे को जन्म देना, फिर बाद में शादी करना। अब भी अपने देश में भी एक प्रकार की बहुत बड़ा ट्रेंडिंग चला हुआ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो यह जो सोच है, यह सोच कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर से हमको मिला रहा है, विदेशी सभ्यता से हमको जोड़ रहा है। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़कर कामयाब बनना, पढ़कर कामयाब बनना। आपको पढ़ने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है, आपको जीवन में कुछ करने के लिए स्वतंत्रता है, कामयाब बनने के लिए स्वतंत्र। आपको इसके लिए स्वतंत्रता नहीं दिया गया है कि आप गलत काम कीजिए। गलत काम करने के लिए किसी को स्वतंत्रता नहीं देता है माँ बाप। हाँ, हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि किसी को गलत काम करने से पहले 100 बार सोचकर करना चाहिए। और दूसरा नंबर, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस गलत काम से मेरे ऊपर क्या साइड इफेक्ट होगा, मेरे परिवार, एक बच्चे को। और फिर आपको हम बता दें, कभी भी गलत काम करने से पहले उसके बारे में सोचो, समझो, विचार करो। काम गलत है तो मत करो, क्योंकि अनजाने में जो गलती होता है उसको गलती कहते हैं, लेकिन जानबूझकर जो गलती होता है उसको गलती नहीं कहते, उसको महा गलती कहते हैं। फिर कहा जा रहा है, ठंडे विदेशी ठाठ सब बनो देश विदेश। अब अपना देश भी क्या बन गया, विदेश। सपने में न दिख रहा है अब भारतीय। यहाँ कहा जा रहा है, सपने में जिन न कहूं भारतीय लेस। अब सपने में भी भारतीय दिखता, सपने में भारतीय खत्म हो गया है। सपना से भी भारतीय क्या हो गया, खत्म हो गया। अब संस्कार देखो मिट गया है। माँ बाप अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, माँ बाप अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। माँ बाप एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं। न घर में पुतों की फिक्र है, न में किसी को फिक्र नहीं है कि माँ बाप खाए या न खाए। घर में किसी को फिक्र नहीं है कि दादा दादी खाए या न खाए। आज सब विदेशी कल्चर हो जा रहा है। आज जवान बुढ़े पर अत्याचार कर रहा है। यह कहाँ की संस्कार है, यह कहाँ के संस्कार है? यह विदेशी संस्कार है, यह भारतीय संस्कार नहीं है। यहाँ माँ बाप को, आप श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे कि बुढ़ापे में अपने कांधे पर घुमाया था, सारे धाम घुमाया था। लेकिन अपने देश में आज अपने माँ बाप को लोग सताते हैं, तरपाते हैं, बोझ समझते हैं, मार देते हैं। फिर वहां कहा जा रहा है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अब हिंदी बोलने से लोग डरते हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, कहते हैं कि हम हिंदू है, हम हिंदू है। और हिंदू का महत्व नहीं समझते हैं। हिंदू का महत्व होता है सनातन, और सनातन का मतलब होता है सच्चाई। और सच्चाई आज किसके अंदर है? कहा जाता है कि मिट्टी के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे सो जाते हैं लोग। मिट्टी के मूर्त को लोग पूजते हैं, मिट्टी के मूर्त को देवी बनाकर लोग पूजते हैं, और जीते जाते माँ बहनों का इज्जत को लूटते हैं। यह एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों की बात है। लेकिन जब आप जिस भगवान और जिस ईश्वर को आप पूज रहे हैं, क्या वह ईश्वर आपको इजाजत देता है कि किसी बहन बेटी का इज्जत लूटना, किसी बहन बेटी के नाम को बर्बाद करना? क्या आपको यही संस्कार आपका समाज देता है? क्या इससे किसी समाज का विकास हो सकता है? हेलो बच्चा, किसी समाज का इससे विकास हो सकता है? नहीं। आज हम लोग पूरी तरह से विदेशी बनते जा रहे हैं। अंग्रेजी वाहन बसन भेष रीति वो नीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। माने आजकल हम लोग वासन माने कपड़ा लाता सब अंग्रेजी की तरह पहनना चाहते हैं। आजकल लड़का लोग भी पहनता है, हम नहीं सुधरेंगे, वह कौन है जो मुस्कुरा कर चले गए। यहाँ फाटल, पूरा पैंट शर्ट पूरा फाटल, जितना फटा हुआ रहेगा उतना उसका महंगा दाम रहेगा। लड़की लोग भी जितना फाटल पहनेगी उतना महंगा दाम रहेगा। लड़की लोगों का जितना छोटा कपड़ा रहेगा उतना महंगा दाम रहेगा। तो आज हम लोग विदेशी रीति रिवाज, विदेशी गृह, विदेशी संकल्प, मैंने पूरे तरह से विदेशी रूप धारण करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान को नकारना चाहते हैं, और कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के वासी है, हम हिंदू है, हम सिख है, हम ईसाई है, हम मुस्लिम है। लेकिन आज एक प्रकार से कहा जाए तो कहीं ना कहीं विकास नहीं, विनाश हो रहा है समाज का। एक मिनट, अब लोग विदेशी वस्त्र पहन रहे हैं, विदेशी कपड़ा, विदेशी भाषा, विदेशी रीति रिवाज, सबको संस्कार मान लिए हैं, और भारतीय संस्कार को खत्म कर रहे हैं लोग। फिर इसमें क्या करा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लाजात। अब हिंदुस्तान नाम सुनकर लाजाते हैं। क्या कहते हैं बहुत लोग तो ये भी बात बोलते हैं कि मेरा जन्म खास अमेरिका में हुआ रहता, मेरा जन्म काश इंग्लैंड में हुआ रहता, मेरा जन्म काश जापान में हुआ रहता है, मेरा जन्म काश चीन में हुआ रहता है। अब हिंदुस्तानी नाम सुनित अब संकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही उन्हें घिनात। माने सब भारतीय वस्तु उनको घिन लगता है। भारतीय वस्तु उनको क्या लगता है, बेकार लगता है। बहुत ऐसे समाज के लोग होंगे जो भारत की वस्तुओं को घिनाते होंगे, भारत के ऐसे वैसे शिकायत करते होंगे। कुछ ऐसे
गंदे लोग हैं जो भारत के महापुरुषों को गाली देने का काम करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार आज अपने देश में रहने के बाद भी स्वदेश की पहचान नहीं मिल रहा है, और आज भी लोग विदेशी वस्तु और विदेशी रीति रिवाज से क्या करता है, प्यार और लगाव रखता है। फिर मैं बोलना चाहता हूं कि देश नगर बानक बनो, अब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। अब जाइएगा मार्केट में तो खाली चीन के सामान मिलेगा, खाली चीन के वस्तु मिलेगा आपको, अपना देश के वस्तु नहीं मिलेगा, खाली चीन के। नहीं समझ रहे ना, पूरा हाट बाजार में देखिएगा तो आपको विदेशी वस्तु मिलेगा। अपने देश की वस्तु से लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। आप कपड़ा की दुकान में जाइएगा तो पूरा विदेशी कल्चर के कपड़ा मिलेगा। तो समझ जाइए कि इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि लोग विदेशी वस्तुओं से अब क्या कर रहा है, प्रीति कर रहा है। जिनमें महल सकी न तनी, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी कैसे, कैसे खास ख्याली। जिनसे धोती नहीं संभाली जाती है, धोती ढीली ढाली नहीं संभाली जाती है, वो देश को कैसे। आज देश के नेता जो है वो भी टाई बेल्ट कोट, वो भी विदेशी कल्चर, ठीक है ना। यहाँ लेखक कर रहे हैं कि जो देश की अपनी सभ्यता था, धोती कुर्ता, ये सब क्या लुप्त होते जा रहा है। लोग पहनता है, नहीं पहनता है, नहीं। हम कह रहे हैं जितना छोटा कपड़ा हो, जितना फटा हुआ कपड़ा हो, जितना असंस्कारी कपड़ा हो, उसको लोग पहनना पसंद करता है। और समाज में एक बात याद रखिएगा, इसी कारण से आज हमारे समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है लड़कियों पर और लड़का पर, जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करता है। एक लड़की को, इस बात को हम आप लोग को फिर से बताना चाहते हैं, एक लड़की को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे गलती करने से मेरे माँ बाप को पूरा जीवन सर झुकाना पड़ जाता है, किसी के सामने में सर झुकाना पड़ता है। पूरे पूरे जीवन वो किसी के सामने सर नहीं खड़ा करना चाहते हैं, शर्माते हैं। इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाइएगा विदेशी सोच के जैसा कि जिससे आपके माँ बाप को तकलीफ झेलना पड़े। फिर कहा जा रहा है, दास वृत्ति की चाह चाहूं, दिशी बरन बढ़ा ली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा, मानो बने डफाली। मतलब आज के डेट में सब नेता का खुशामत करते हैं और नेता का डफली बन बन के घूमते हैं। देखिएगा, फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू जिंदाबाद, वैसन बारन वैसन बारन, बड़ा ही प्रशंसा करता है। मतलब आज के डेट में जो है ना दास, आज के डेट में भी लोग मैंने क्या कहते हैं, दारू शराब पे अपने देश को बेच दे रहे हैं, लोकतंत्र को बेच दे रहे हैं, लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं, दारू शराब पे बेच दे रहे हैं, और पूरी तरह से संस्कार को क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं। अब विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता को अपने देश में डाल रहे हैं और अपने देश की सभ्यता लुप्त होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसलिए इस बात को याद रखना है, दुपट्टा की कीमत 100 रुपया है, उसको ढकने से, उसको रखने से इज्जत 4 गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब तुम सोचेगा कि हम दुपट्टा नहीं रखे हैं तो उससे इज्जत, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि इसका उपयोग करना है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, रीति रिवाज का आपको पालन करना है और अपने माँ बाप का मान सम्मान और गुरु के आज्ञाकारी बनना है, तब जाके एक सच्चा विद्यार्थी बनिएगा। लोग आपके बारे में क्या कर रहा है इसको नहीं सोचना है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं इसको सोचना है। देखिए, आप कितना बड़ा बुराई कर दिए हैं ये मैटर नहीं रखता है, आप बुराई कर दिए हैं क्योंकि आप अनजाने में गलती किए हैं, आप अनजाने में गलती किए तो उसको गलती कहा जाएगा। लेकिन अब अगर गलती कीजिएगा तो उसको गलती नहीं, उसको जानबूझकर गलती कहा जाएगा। और जानबूझ के गलती जो होता है उसको गलती नहीं, उसको महागलती कहते हैं, और महागलती को माफ नहीं किया जाता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। और फिर हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने पूरे गलती को ढक सकते हैं कामयाब बन के। जिस दिन आप अधिकारी बनिएगा, मैं फिर से एक शब्द बोलना चाहता हूं, जिस दिन आप अधिकारी बनिएगा, जो उंगली आपके ऊपर उठाया है उस हाथों से वह पूरे एक उंगली उठाया, 5 उंगली उठाकर आपको आशीर्वाद दे। नाम को बुराइयों की तरह प्रशंसा किया है, बुराई किया है, वही आदमी आपकी माने अच्छाइयों का प्रशंसा करेगा, वही आपके माने अच्छाइयों की प्रशंसा करेगा। इसलिए याद रखिएगा, लोग आपकी बुराई करेंगे तो इससे हारना नहीं है, थकना नहीं है, आपको सिर्फ मंजिल को पाना है। और अधिकारी बनिए, अधिकारी जिस दिन बन जाइएगा उस दिन बुराई करने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। बस इतना बात याद कर लेना कि लोग अगर बुराई करते हैं तो बुराई देख कर करते हैं, तो लोगों से लड़ना नहीं है, लोगों से लड़ना नहीं है, अपने बुराई को खत्म करना है। क्योंकि अगर हम गलती किए हैं तो हमको कोई भी गलत कहेगा, अगर हम चोरी किए तो कोई भी चोर कहेगा, अगर हम गलत नहीं करते कोई गलत नहीं करता। इसलिए अगर कोई गलत कहता है तो उसको स्वीकार करेंगे और उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दिनों रात मेहनत करेंगे, और मेहनत करके सफलता प्राप्त करके साबित कर देंगे कि हमने एक गलती किया, उसके बदला में हमने समाज को क्या दिया। और समाज के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक गरीबों का हम क्या करेंगे, माने हिमायत रहेंगे, उसका हिफाजत करेंगे, ठीक है ना। पता नहीं कि
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये अभी जो पढ़े हैं आप लोग, तो इससे आप क्या कीजिए कि अपने इस जबान पे कोई भी ऐसा शब्द आए तो अच्छा शब्द आए, और बुराइयों से बच के रहिए, बुराई से बच के रहिए। अगर बुराई से आप बचते नहीं है तो फिर आपका जीवन नर्क बन जाएगा। और जो लड़की लोग सोचती है ना कि जो अरे तुम्हारा माँ बाप 20 साल 25 साल पासा माने तुमको गोद में खिलाया, पेट में 9 महीना रखा, स्तन के दूध पिलाया, उससे ज्यादा कोई ससुरा के नाती तुमको मान सम्मान देगा का? कोकरा जोरे तुम शादी करने के लिए या ऐसे कुछ बात करती है, वो मान सम्मान नहीं देगा तुमको, कभी नहीं देगा। तुम्हारा मान सम्मान वही देगा, कौन? जो तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं प्यार करता, दुनिया का कोई भी आदमी माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, इस बात को ख्याल रखिएगा। समझ में आया? माँ बाप वरदान है बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए। माँ बाप का इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए और अनुशासन में जीवन व्यतीत कीजिए। ओके, ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।